नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आज MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में पतंग उड़ाने के लिए अयोध्या के रुदौली आए हैं और देखिए माहौल बनाने के लिए रुदौली में इनकी तकरीर शुरू हुई है और सामने आप देखिए किस तरह का माहौल है, किस तरह की भीड़ है और कौन लोग इनको सुनने के लिए आए हैं। यहाँ आने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या माहौल बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। माहौल क्या है, मैं समाज के हर तबके से बातचीत करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी जिस घर में जिस जगह तकरीर कर रहे थे उसके बगल वाली घर पे मैंने देखा कि महिलाएं निकल करके कड़ी धूप में उनको सुन रही थी। मुझे लगा कि आधी आबादी है, समाज का आधा हिस्सा है। इन बच्चियों और महिलाओं से भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है, ओवैसी आए तो कैसा माहौल बना पाए। बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हैं हम लोग आने से उनके हम बहुत खुश हैं। दुआ करेंगे इंशाल्लाह जीत जाएं, इंशाल्लाह जीत जाएं, दुआ करेंगे जीत पाएंगे जी इंशाल्लाह। मखदूम साहब चाहेंगे तो अल्लाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इधर आइए। जाएंगे, बहुत खुशी से जीत जाएंगे आप लोग माशाल्लाह। बहुत लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो खाली मुस्लिमों की बात करते हैं, खाली तकरीर। नहीं, गलत है, ये तो बात गलत है। बहुत खुशी की बात है, बहुत जल्दी जीत जाएंगे, हम लोग के बहुत खुशी हुई है। अब यहाँ ये ऐसा है, साधन ये नहीं है, अस्पताल नहीं बना हुआ है, अस्पताल नहीं बना हुआ है, सड़क भी नहीं बना हुआ है। यहाँ परेशानी होती है मरीज के लिए, मरीज को बाहर लेके जाना। सही है, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी हुई हम लोगों को और जीते हैं, यही जीते और कोई भेदभाव की बातें नहीं करते हैं। ये तो जो बात होती है खुल के करते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, योगी जी की जो सरकार 5 साल अब तो चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसा मानती हैं? अब क्या बताएं, ठीक है, बस ठीक है भैया, बस ठीक। क्या ठीक किया? बस सब ठीक है। सारे 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 सब काम वाम सब धंधा अच्छा है, बहुत सही बना। योगी सरकार में काम ठीक हुआ? अरे सब कुछ सही है, ठीक ठाक है, और क्या कहें। क्या ठीक है? अरे जो उनका हक रहा है, जो उनका हक है वो भी बनाए सारे। यहाँ भी सड़क पड़क सब जो है, नाली पाली सब जो है उनका भी वो है बनाए। अच्छा यहाँ बच्चियाँ भी बैठी हैं। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? हम 7 में पढ़ते हैं। अरे तुम तो बहुत ही छोटी हो, तो अभी तुमको कुछ समझ में आता है ये सब क्या होता है? नहीं, हमको समझ में अभी आता नहीं है, मगर वो आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो उनको टीवी पे देखा था या क्या है? नहीं, टीवी पे देखा था। तो क्या अच्छा उनमें? वो जो आए हमको वो अच्छा लगा, आए थे। अच्छा इतना करीब से देखा? हाँ, करीब से देखा, पहले उनको मोबाइल में टीवी में देखते थे, ऐसे करीब से देखा, रियल में हम लोग ने देखा। इसलिए तो उसमें क्या अच्छा है ओवैसी में? बहुत नेता अच्छे हैं। कौन कौन अच्छा नेता लगता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा ओवैसी अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे सब धन की सबकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को किसी को नहीं देखते, सारे लोग की बात करते हैं। और बाकी लोग? बाकी लोग भी करते हैं पर उनकी तरह कोई नहीं कर पाया, वो सबकी बातें करते हैं। और तुम बेटा? सर बस ठीक है। किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा इंटर। हाँ? इंटर है। 12th में हो? जी हाँ। अरे इस 7th में, तुम 12th में, तो और तुम? सर हाई स्कूल में। अच्छा एक बात बताओ, तुम छोटी बच्चियां हो, तुमको जब घर से निकलती हो या जो आज का माहौल है उसमें क्या सोचती हो, क्या आपके दिमाग में चलता रहता है? बस बताओ सर नहीं बताओ। बस ठीक है। चलिए आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है। हमको कुछ नहीं कहना है। हाँ बोले बेटा। हम कहना चाहते हैं कि ये आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इंशाल्लाह ये दोबारा फिर हम यहीं जीतेंगे। और ये है कि सबके बारे में सोचते हैं और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि किसी के बारे में सोचते ही नहीं, खास करके मुस्लिम के। चलिए आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 35 मिनट अपनी तकरीर की। उनके निशाने पर 70% अखिलेश यादव और BSP जैसे राजनीतिक दल थे। और ये देखिए तकरीर के बाद लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो ये है। और पतंग, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उनका चुनाव चिन्ह है, तो ओवैसी पतंग उड़ पाएगी? ऐसा है, अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि हाँ क्या है, लेकिन इंसान अपनी जद्दोजहद तो हमेशा जारी रखना चाहिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको
कोशिश तो जारी करना चाहिए। और कोशिश ये नहीं कि बैक वक्त की जाए, पहले से तैयारी करना उसके लिए लाजमी है मंजिल को पाना। देखिए, आपका नाम क्या है? मौलाना शफीक अहमद नूरी। नूरी साहब, आपकी जितनी उम्र है जी आपने बहुत राजनीति देखी है। जी जो सक्रियता ओवैसी साहब की अभी है जी, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको देखते हैं ये है कि आज तक मुसलमान जो भारत के अंदर में हैं, जितनी भी तादाद है उसकी, 1 से लेकर के हज़ार से लेकर के लाख 2 लाख तक जो भी है, वो आज तक सिर्फ वोट देते आई है, पार्टी कोई भी रही हो। ना मुसलमानों का कहीं पर कोई लीडर था और ना मुसलमान जी ये है। अब ये हम इनको मानते हैं, अब रखना इनको ये ऊपर वाले के। और इनके बारे में जो लोग कहते हैं कि फायदा इनके किसी बारे में तो अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो इनका उनके घर से लेकर के, दादा से लेकर के, बाबा से लेकर के, इनके बाबा और चाचा और इन तक के कोई ऐसा केस बता दे आदमी कि जहाँ पर इन्होंने बुरा किया हो। नहीं, जो लोग ये कहते हैं, बहुत लोगों की बात लोग ये भी कहते हैं ये किसी को फायदा भी पहुंचाते हैं। हाँ जी हाँ, फायदा तो जब जाहिर सी बात है कि जब आदमी झूठ बोलेगा नहीं, मक्कारी करेगा नहीं, अय्यारी करेगा नहीं, कभी चोरी नहीं किया, कभी डकैती नहीं किया, कभी किसी को बुरी निगाह से देखा नहीं है, बुरा उसके लिए सोचा नहीं है, तो जो बोलेगा वो तो सच बोलेगा और सच हमेशा कड़वा होता है। क्या तो जाहिर सी बात है कि तो इस बार कुछ होगा इनका 2022 में कुछ? इंशाल्लाह कोशिश हम तो अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं ना कि हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारा। आप क्या मानते हैं? इंशाल्लाह आने वाला समय इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। जी हाँ। क्या जी? इंशाल्लाह टाइम 2022 में इंशाल्लाह एमआईएम कोई ना कोई उतरेगा। क्या नाम है पूरा इनका? इनका असदुद्दीन ओवैसी। कौन पार्टी है? एमआईएम। कहाँ के हैं? हैदराबाद। तो इनकी तकरीर सुनते हो? जी। तुमको क्या अच्छा लगता है? हमको बस बहुत अच्छा लगता है, सच्चाई अच्छी, जो भी हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, हक पे लड़ते हैं, हक का साथ देते हैं ये। जी हाँ जी, बोलो जी, बताइए। घर आवाज़ मिलेगी। सुन लिए ओवैसी साहब को? जी सुन लिए, कुछ ठीक लगा? बहुत ठीक लगा। हक और इंसाफ की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते कुछ हैं। मुसलमान जाएंगे इधर? बहुत जाएंगे, 50% मुसलमान इधर है अभी इस वक्त। ये जीत, आने वाले चुनाव में और लोग आएंगे। अरे वोट काटेंगे कि जीतेंगे ये बताओ? जीतेंगे भी, देखना इंशाल्लाह जीतेंगे। खाली मुस्लिम के वोट पर? क्यों, मुस्लिम हिंदू सबकी वोट पे जीतेंगे। हिंदू की, मुस्लिम की, सारी जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाली आवाम है, सब सारे समाज के लोग। यहाँ कोई हिंदू आया था? जी, बहुत सारे लोग मंच पर भाषण भी देकर के गए, तकरीर भी करके गए। नहीं, मंच पर के ऊपर में वो खुद अपील करके गए हुए हैं उनका, तो कोई हिंदू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं है। हिंदू थे क्या? जब मंच के ऊपर में उनका सपोर्ट किया जा रहा है, हिंदू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हाय नहीं है, हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ तकरीर हो रही थी वहाँ का माहौल मैंने दिखाया आपको, जो लोग सुनने गए थे उनको भी दिखाया, जो देखने गए थे उनको भी दिखाया। अब मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। ओवैसी आए रहे चचा यहाँ, जानत हो आप कौन है? हम नहीं जानते भाई। ओवैसी को जानते नहीं है? हाँ? नहीं। नाम नहीं सुना? अरे नाम तो सुना, मतलब हम देखा नहीं इनका। तो क्या जानते हैं उनके बारे में आप? अरे अपने यहाँ के हुए तो उनका जन्मो करी, और बाहर के उनका हम कहा जाने। वो तो यहीं के वोट मांगने आए थे। अरे हाँ, वोट तो मांगे आए, मगर फिर हम क्या बता सके कहाँ राहत कहाँ नहीं राहत। और आप? हम भैया नहीं जाए। आप? जाने तो नहीं हम हो, लेकिन नाम सुना है कि हाँ ओवैसी आवे वाले हैं, आवाज़ आए हैं। बाकी और उसके विषय में हमें और कोई जानकारी नहीं कि हाँ कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये भी हमें कुछ नहीं मालूम है। हम वहाँ गए ही नहीं, हम वहाँ नहीं गए। अच्छा, आप क्यों नहीं गए वैसे? हमें कोई मतलब रहा नहीं, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। तो वहाँ कौन गया? अब वहाँ वही मुस्लिम लोग ज़्यादातर हम देखा के जाते हुए, और तो लोग को नहीं देखा जाते हुए। तो आपके दिमाग में क्या आया? अब उससे हमारे दिमाग में क्या है कि उसमें एक बिरादरी से तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता है, चाहे मुस्लिम कितना हो या हिंदू अकेले हो। सोचे कि हाँ हम अकेले जीत लेंगे तो उससे तो कुछ होना नहीं, जब तक सारे लोग, सारे कास्ट लोग फिर ओवैसी का क्या होगा? जी,
ओवैसी का होगा क्या यूपी के चुनाव? हमारे समझ से तो ओवैसी का यहाँ कोई मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किसका समझ में आ रहा है? अब इसके विषय में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अरे गांव देहात में अब इतना नेता मत बना है। गांव देहात में क्या बात चल रही है? बात तो अभी साहब कोई चुनाव की खास नहीं चल रही, लेकिन वैसे तो लोग कह रहे हैं 2000 मिल रहा है, वही ठीक है पार्टी, मतलब बीजेपी ठीक है। अब इसके विषय में और क्या बताया जाए? अभी 2000 ठीक है कि बीजेपी ठीक है? अरे ठीक है यूं का। अरे चाचा बताओ तो कि 2000 ठीक है कि बीजेपी ठीक है? क्या बताइए, प्रधान जी क्या लगेगा, सामने लगाओ। आप बताओ चाचा। अच्छा आपके 2000 मिल रहा है? हमका नहीं मिलत भैया। काहे? हम लोगन अरे तो पेंशन तो मिलत है। हाँ पेंशन तो मिलत है। कितना पेंशन मिलत है? 9,000। और जब रिटायर हुए तो कितनी तनख्वाह थी? अरे 8,000 रही तनख्वाह। 8,000 तनख्वाह पे रिटायर हुए थे? 9,000 पेंशन? तो पेंशन ही ठीक है। हाँ फिर क्या किया, जौन मिलत है वही बहुत है। हाँ तो आप प्रधान है क्या? जी पूर्व प्रधान है। हार गए इस बार? हाँ जी नहीं, इस बार हर जगह सीट रही लड़े, सुरक्षित सीट सुरक्षित हो। जी। आप ओवैसी के बारे में जानते हैं? जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे सांसद हैं वहाँ कहीं, तो पार्टी चला रहे हैं यूपी में। आज आपके कस्बे में आए थे, आप लोग गए थे सुनने? नहीं हम तो नहीं जा पाओ, मौका नहीं मिला। मौका रहता तो जाते? हाँ सुबह गए रहा, मौका रहते तो बात उनकी सुनी जाती। तो क्या आप सोचते और जानते क्या उनके बारे में, क्या विचार हैं आपके? नहीं विचार तो अभी बाद में है, कैसे कहाँ होना है, मगर हम नेता हैं, नेता की बात सुनना चाहिए, क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं? जी सांसद हैं, पार्टी चलाते हैं, अपनी एक पार्टी बनाए हुए हैं। और क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं, हम वहाँ गए नहीं तो भाई साहब बता अरे वैसे सुना होगा कभी, उनके बारे में क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो ओवैसी के बारे में तो क्या सोचते हो? वैसे जैसे मोदी जी बोलते हैं उन्हीं के भाई में बोलते हैं वो। अब तो सरकार सीधे सपा की आएगी, क्योंकि हमें युवा नेता चाहिए जो देश का विकास कर सके। अखिलेश यादव जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ऐसे ऐसे कम से कम। पहले मुख्यमंत्री बना लो, सीधे प्रधानमंत्री। अरे मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं, अब प्रधानमंत्री का नंबर है। जब उनका बहुमत होगा, केंद्र में बनेगी, राज्य में बनेगी, सबको बनेगी। सपा का लहर है, सपा का सरकार बनेगी, सपा नंबर 1 होगी इस बार। ये ओवैसी क्या करेंगे? ये अपना हैदराबाद वापस जाए। हैदराबाद वापस जाए। या नहीं गलेगी? है नहीं गलेगी, हैदराबाद वापस जाए। और आपका क्या नाम है? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव आपका नाम है? तो लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पैदा हुए हैं क्या आप? अब वो तो हमें नहीं पता। एज मेरी अपना डेट ऑफ बर्थ तो मालूम? तो 95 है, 26 साल मेरी एज है। तो 89 में बन गए थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा कि 19% मुसलमान हैं, 8% 9% यादव है, फिर यादव ही क्यों नेता बनेगा, अखिलेश यादव ही क्यों नेता बनेंगे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने रुदौली की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि पिछली बार यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा। रुदौली सबको मालूम है यहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है और इसीलिए वो आए भी हैं। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट सपा की तरफ से उतारा गया, वो हार गया। क्यों? कि यादव ने यहाँ बीजेपी के यादव कैंडिडेट को जिता दिया। तो यादव को देखता है तो मुसलमान को क्यों नहीं देखता? वो ये कहना चाह रहे थे। अगर ऐसा हुआ तब तो नहीं, वो ये कहना नहीं चाह रहे हैं। वो ये कहने आए हैं ताकि मैं भड़का रहा हूँ, ताकि आप बीजेपी को जिता दीजिए। उनका कहने का मतलब ये है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे हम जाके मुस्लिम को एकता करेंगे, हिंदू संगठन बना के चले जाए, बीजेपी को गवर्नमेंट बना दे, ठीक है, ताकि फिर से बीजेपी की लहर हो। वो उनके तरफ से जिताने के लिए आ रहे हैं, अपने प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, जान चुकी है इस बार साइकिल का लहर है। खाली यादव जी के बोल, आप भी यादव है? जी 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 यादव। आप हो? हाँ यादव। आप? सब यादव हैं, ये यादव। सब यादव है, सब यादव। बड़ा बढ़िया है। वहाँ ये सब पूरा इस तो आप मानो थे साइकिल आएगी? हाँ मालूम है।
अरे मालूम है? हाँ, साइकिल की बातचीत चल रही है यहाँ चल रही बातचीत। यहाँ तो चलेगी ही, कोई और है? और क्या है? यहाँ भी तो कोई और नहीं है। अरे भाई, हम लोग का विचार है साइकिल पे। आपका? हाँ, विचार तो हमारा भी है, साइकिल का है। आपका भी चाचा? अरे हम तो वही महिये हैं। हाँ, आज से नहीं, शुरू से है वही में, चाहे हारे क्यों चाहे जीते। अरे हाँ, कहाँ हम जा बुढ़ापी बेरा भाग के ठोकर खाए। अरे बुढ़ापा में साइकिल कहाँ चला पाओ? अरे अब साइकिल या खड़ी है मार बुढ़िया, जैसे हम बूढ़ा वाहन जैसे साइकिल है मार बुढ़िया। चलिए ठीक है, अब मैं रुदौली के दूसरे हिस्से में आपको ले चलता हूँ। रुदौली के थोड़ी बगल में रौजा गांव है, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए। असदुद्दीन ओवैसी जा चुके हैं रुदौली से, तो मैंने सोचा इधर के लोगों का माहौल कुछ वैसी माहौल बना पाए इधर। अब हम लोग तो गए नहीं थे सर, लेकिन क्या जाने, हम लोग वहाँ गए तो नहीं स्पीच सुनने के लिए उनकी। नहीं, आप चलो सुनने नहीं गए, कोई बात नहीं, आप जानते तो होंगे उनके बारे में। जी जी, जानते तो हैं। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यूपी के चुनाव में कुछ माहौल बना पाएंगे? अब जनता का निर्णय है, जैसा दे निर्णय जनता। और वैसे क्या लग रहा है 2022 में? 2022 में तो जो हो, अब इसके बारे में हम लोग तो राजनीति ज़्यादा करते हैं। इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? कुछ समझ में तो आ रहा होगा। हम लोग को क्या समझ में आएगा सर, हम लोग खेतीबाड़ी करने वाले आदमी, खेतीबाड़ी में जानते हैं। किसान पर, किसान के वोट और किसान पर ही तो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आप यही बता दीजिए कि ये सरकार किसानों के लिए कैसी है? किसानों के लिए कैसी? किसानों को तो कोई काम नहीं हुआ इसमें। 2-2 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपये ज़्यादा तो किसान से किसान खा रहे हैं। 2 हज़ार क्या, सारा खेती किसान खा रहे हैं। 2 हज़ार में क्या होगा? अगर जिसके पास 4 बच्चे हैं उसको पालने के लिए 2 हज़ार में पाल लेंगे वो। पहले की सरकार में क्या मिला? पहले सरकार में इससे तो छुट्टी मिली थी किसान से, किसान को रखाने से। अच्छा, वो जानवर जी। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मुद्दा तो यही होना चाहिए। हाँ, मुद्दा तो बहुत हैं। जैसे ये सरकार में तो मुद्दा बहुत हैं कि हर आदमी इसमें परेशान। इस सरकार में? हाँ, इस समय जो सरकार है चल रही भाजपा की, इसमें तो हर आदमी परेशान। महंगाई से लेके साढ़ से लेके, अब देखो तैयार है रकम, सब चले लिए। रात दिन को रखा है भाई, रखा सकता है कोई? तो इस सरकार आएगी कि जाएगी? ये तो जाएगी, जाएगी। इको तो हम बारंबार हम लड़ाई कर रहे थे। किससे लड़ लेते हैं? अरे जैसे 4 लोग बतला लगे कि जैसे अच्छी है तो हम लड़ जाए थे। वो लोग क्या कह के अच्छी कहते हैं, आप क्या कह के लड़ लेते हैं? हम कहते वो हैं कि मतलब 2000 दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। हम कहा 5 किलो राशन कई दिन खाओगे भाई? 5 किलो राशन में क्या है? और 2000 देती है, 10,000 निकालती है। किसान 90 रुपया डीजल खरीदता है। गैस एक ज़माना रहा 450, आज जो 1000 रुपये खरीदता है। कहीं फ्री बांट दिए गैस। तो आएगा कौन? अरे भाई, आने वाले समय में बदलाव करना है सरकार की। तो आएगा कौन? कौन लड़ाई में? अरे भाई, लड़ाई तो मान के यहाँ सपा है, लड़ाई तो हमारे इलाके में ज़्यादा सपा की रहेगी। मनियो भैया? अरे जौन तू कहियो हुआ है हम मनिए। हाँ भाई, लड़ाई तो सपा की रहेगी यहाँ। आप क्या मानते हैं? अब हम ही भैया इमा रहते नहीं तो हम कहाँ मान ले, हम वही खेती पाती करी तो हम कहाँ बता दें। हम ही के राजनीति में नहीं बता सकते भैया, को आई खो जाए। लेकिन ये तो पता चल रहा होगा माहौल किसका बन रहा है। कोई हमका नहीं माहौल का पता भैया, योगी जी आएंगे? अब हमका ये नहीं पता भैया आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। अभी तो अखिलेश आएंगे? हमका इसके बारे में नहीं पता है भैया। आप वोट देते हो? हम तो वोट देते हैं, जिसका देखेंगे बड़े तो उधर उसको दे दे। अभी अगर आपको देखना हो तो हम ये नहीं पूछा आपके, आप किसको आपको लग रहा है कि आ जाएगी? लाख का जैसे जो ना, जब जहाँ जिधर पब्लिक झुकेगी उधर हमको भी देना है। तो आप कैसे तय करेंगे?
धर्म के हिसाब से कि जाति के हिसाब से कि कैंडिडेट के हिसाब? धर्म की बात कोई नहीं भैया, इमा कौन धर्म की बात है, इमा तो जो है राजनीतिक की बात है, धर्म की क्या बात है। तो जात के हिसाब से तय करेंगे? वो तो जिसको देना है वो जो सब देगा वो उसी में हम लोग दे देंगे। ये लग रहा है सबसे महीन आदमी यही है। काफी महीन आदमी है। प्रधानी लड़े हो? प्रधानी लड़े नहीं, लड़ाए हैं राजनीति से, हमसे कोई प्रधानी लड़ाए थे तो जीता कि हार गया? हार गया, वही तो बात है। जब आप पे जैसा लड़ाओ वाले रहेंगे जो खुल के बोलेंगे ही नहीं, वही तो हार ही जाएगा। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रुदौली, अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।